शुरू है। हाँ, नमस्कार, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूध। इस समय मैं आपको राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र लेकर आया हूं। यहां का आपको नज़ारा दिखाता हूं और इस समय मैं बग्गी में बैठा हुआ हूं और मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि यहां का आपको नज़ारा दिखाएंगे। आप सुंदर जगह सब नाम देखो। इस समय नागौर से आए पत्रकार प्रमोद आचार्य हमारे साथ है। ये आपको क्या कहेंगे, उन्हीं की जुबानी सुनिए। नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही रोमांचक और बहुत ही टूरिज्म जैसी फील कराने वाला नज़ारा आज मैं नारी दूध के चैनल पर आपके साथ देखना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1986 में यहाँ सबसे पहले ऊँट अनुसंधान केंद्र खुला था और उसके साथ ही घोड़ों की नस्ल को जिंदा रखने के लिए और घोड़ों की नस्ल में संवर्धन करने के लिए अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। यहाँ पर तरह तरह के मारवाड़ी नस्ल के घोड़े भी हैं, अंग्रेजी नस्ल के घोड़े भी हैं और नर और मादाओं के अलग अलग घोड़े आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, नर अश्वशाला आपको दिखाई दे रही होगी। कैमरे पर आप नज़र डालो, स्क्रीन पर आपको अभी जो नज़ारा दिख रहा है वो नर अश्वशाला है। यहाँ मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की नस्ल को जिंदा रखने के लिए और उनकी नस्ल को विकसित करने के लिए बहुत ही उच्च स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ये देखिए, काली घोड़ी आपको दिखाई दे रही है। ये मात्र 2.5 महीने की है, लेकिन इसकी आप हाइट देखो तो आपको लगेगा जैसे ये कोई 5 साल की घोड़ी हो। ठीक इसी तरह ये नर अश्वशाला में एक और घोड़ी जिसको टिकल घोड़ी कहते हैं, टिकल घोड़ी आपको देखो वो सामने दिखाई दे रही होगी। उनके एक लंबा सा वाइट कलर का तिलक होता है, इसलिए इनको टिकल घोड़ी कहा जाता है। और अब हमारा ये रथ, जिसको बीकानेर की भाषा में बग्घी कहते हैं, और ये रथनुमा बग्घी अब धीरे धीरे अश्वशाला के अंदर प्रवेश करती हुई जा रही है। और ये कुत्तर है जो घोड़ों को खिलाई जाती है और चारा कहते हैं जिसको देशी भाषा में। और यहाँ पर कई तरह के नस्ल के घोड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरी दूर तक जहाँ तक आप नज़र डालोगे, जैसे गायों की गौशाला होती है, वैसे ये घोड़ों की वो घुड़साल, जिसको कहते हैं घुड़साल, वो घुड़साल आपको दिखाई दे रही है। और अब हम एंट्री कर रहे हैं मादा अश्वशाला में। ये जो 4 नंबर 5 नंबर बैरक दिख रहे हैं, ये मादा अश्वशाला के बैरक है। और अब एक बार थोड़ा विश्राम देते हुए मैं वापस निवेदन करूंगा पीडी सागर व्यास से, जो आपको आगे की कहानी बताएंगे। बीकानेर में अगर आप हैं और इस जगह पर नए आए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ का आनंद लेने के लिए आप ज़रूर आइए। और अगर आप बीकानेर से बाहर है और कभी आपका बीकानेर आना हो तो इस जगह पर आने से आपको आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि यहाँ आप आइए और इसका आनंद उठाइए। अब मैं एडवोकेट राधेश्याम सेवक को कहूँगा कि वे इस वीडियो के माध्यम से आपको दो शब्द कहेंगे। अनुभव बताओ। राधेश्याम सेवक एडवोकेट बीकानेर से। ये अश्व अनुसंधान केंद्र अपने आप में एक अद्भुत स्थान है। यहाँ पर्यावरण और प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो इसको विकसित करने में लंबा समय लगा है। 1986 से ये कंटिन्यू इसका विकास हो रहा है और केंद्र की योजना से पूरे भारतवर्ष का ये अश्वशाला है। यहाँ घोड़ों को, अलग अलग नस्ल के घोड़ों को पाला जाता है और पूरे विश्व में इस घोड़ों को इधर उधर जहाँ से भी नई नस्ल के घोड़े होते हैं उनको यहाँ लाया जाता है और यहाँ से
घोड़े तैयार करने के बाद अन्य देशों में और अपने राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में इन घोड़ों को भेजा जाता है। अश्व ये साला अपने आप में अद्भुत है। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। बीकानेर के लिए ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ बीकानेर से कम शहर से ये 10-15 किलोमीटर दूरी के पर है, और जहाँ लोग बीकानेर के अलावा पूरे भारत के लोग यहाँ पर्यटन दृष्टि से घूमने आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। बीकानेर वासियों से भी ये आग्रह रहेगा कि आप भी इस हरियाली और इस प्रकृति को देखने के लिए पधारे, ताकि भारतवर्ष में भी, इस विश्व में भी इसका नाम हो और अश्व जो साला है इसको देखने का आनंद मिले। भारत जय भारत। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। जहाँ तक आप नज़र दौड़ा रहे हैं वहाँ पर आपको हरियाली से आच्छादित ये अश्वशाला नज़र आ रही है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि रजवाड़ों के समय मारवाड़ी नस्ल के घोड़े दुश्मनों की छाती पर चढ़कर और अपने घुड़सवार की रक्षा करते थे और दुश्मन को चुनौती देते थे और दुश्मन की हत्या कर देते थे। ये वही नागौरी, वही मारवाड़ी नस्ल है जो धीरे धीरे लुप्त हो गई। लेकिन केंद्र सरकार साधुवाद की पात्र है कि आज केंद्र सरकार की बदौलत ये अश्व अनुसंधान केंद्र तेज़ गति से फलता फूलता जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह राजपूताना काल में और रजवाड़ों के काल में मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों ने एक से एक उम्दा आक्रमण किए और एक से एक उम्दा प्रदर्शन किए, वही प्रदर्शन देर सबेर हमें फिर देखने को मिलेगा। और केंद्र सरकार ने तो बाकायदा मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों के लिए एक अलग से रेजिमेंट तक बना ली है। और आप ये खुद देखिए, ये घोड़ी पहली बार ही, ये मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी है और ये पहली बार ही इस बग्घी में जुटी है। और आप देखिए मेरे साथ ये घुड़सवार हैं। क्या नाम है साहब आपका? रहमत अली। रहमत अली जी हैं, अपने बीकानेर शहर के ही हैं और बड़ा बाजार एरिया में रहते हैं। तो रहमत जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? घोड़ी कैसी है? मारवाड़ी नस्ल क्या होती है? अच्छी है। कैसे अच्छी है आपकी नज़र में? मतलब हर चीज़ में ये काम है, खूबसूरती में और में अच्छी चलने में और बैठने में सुंदर लगती है। फिजिकल फिटनेस कैसी होती है इस घोड़ी की? अच्छी है सर। तो मारवाड़ी नस्ल आपकी नज़र में सबसे मजबूत कदकाठी का घोड़ा होता है? बिल्कुल, एक नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अश्व अनुसंधान केंद्र के कर्मचारी मोहम्मद शबीर से बात करूंगा। ये आपको यहाँ की जानकारी देंगे। सर, आप यहाँ कितने समय से हैं? मैं 7 साल से। आपकी यहाँ के बारे में आपको क्या जानकारी है, थोड़ा बताइए दर्शकों को। एनिमल के बारे में या जो भी आपके पास जानकारी है। पूरे यहाँ पे हमारे पास 6-7 तरह के ब्रीड है। जो यहाँ पे लेह लद्दाख वाले, जम्मू कश्मीर वाले हैं उसको हम झांसकारी बोलते हैं। और जो हमारे पास ये मणिपुर का भी है जो पोलो खेलते हैं वो भी हमारे यहाँ पे है। काठियावाड़ी भी है ब्रीड में हमारे, ये फ्रांस का डंकी भी है, गुजरात का डंकी भी है, ये अपने ये मारवाड़ी भी है, सिंधी भी है, काठियावाड़ी नस्ल भी है। हमारे पास 6-7 तरह की ब्रीड है। यहाँ जो घोड़े तैयार होते हैं उसके बाद बाहर भी जाते हैं? जो वो नीलामी होती है, 2 साल में एक बार नीलामी होती है यहाँ पे। वो परकेज कोई भी कर सकता है। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई चौड़ाई? ये करीबन 170 बीघा के अंदर है। जो ये पहले तो बहुत बड़ा था, ये अभी पास वाला एरिया ये सरकार ने कटवा दिया, वो क्या वसुंधरा नगर बना दिया अभी, तो अभी इसको छोटा कर दिया। 170 बीघा में। इसके रख रखाव के लिए कितने कर्मचारी है? रख रखाव के करीबन 60 लेबर है जो इनको मैनेज करती है। सर, आपका नाम? रहमत अली। कितने दर्शक आ जाते हैं यहाँ, पर्यटक? करीब यहाँ आ जाते हैं 40-45-50 करीब। जिसमें देसी कितने, विदेशी कितने? विदेशी भी आ जाते हैं 15-20 विदेशी आ जाते हैं, बाकी देशी आते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम इसका होना चाहिए। इसकी फसल ज़्यादा, प्री वेडिंग शूटिंग भी होती शूटिंग है वगैरह, प्री वेडिंग होती है। और मतलब घोड़ों वगैरह मतलब क्या कि जानकारी वगैरह हमको सब है। आपको जो जानकारी है वो शेयर कीजिए। बिल्कुल सही है। ना, आपको क्या जानकारी है घोड़ों के बारे जानकारी में? घोड़ों के लिए हमारी जानकारी है, ये जो नस्लें बता सकते हैं हम कि ये मारवाड़ी है या मणिपुरी है, अलग अलग तरह की मारवाड़ी जाति बता रहे हैं। जो घोड़े के खाने के लिए जो खेती उगाई खाने के लिए क्या देते हैं घोड़े? जोई वगैरह है, ये अपना रिजका होता है। बाहर से जो परचेज करते हैं वो मूंगफली का चारा होता है, वो भी यहाँ देते हैं। दाने के अंदर अपने चना है या जोई है, ये अपन चापट होती है, ये 4-5 प्रकार के मिला के उसको देते हैं। वो
वो सारा शाम के टाइम भिजा के रख देते हैं, मॉर्निंग में उसको दे देते हैं। और जो घोड़ों को हरी घास खिलानी होती है वो हम यहीं खेती से उगाते हैं। वो हमारे यहाँ चार ट्यूबवेल है, तो उससे हो जाती है। साथियों, आपको यहाँ के जो कर्मचारी है मेरे साथी, उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन आदित्य व्यास के साथ दीजिए इजाजत। प्री वेडिंग नमस्कार। शूटिंग भी काफ़ी होती है।